चलो अब हम लोग शुरू करते हैं एचसीवी का आगे के सॉल्यूशंस। पिछली बार हम लोगों ने 16 क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। अब हम आगे के कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सिंपल है, बुक सभी के पास है तो अब मैं वो क्वेश्चन पढ़ने में वो टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भैया एक मास है m, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, और हमें हाईएस्ट पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बेटा? टॉर्क। तो ये ऐसा जा रहा होगा, हमें पता है टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर एफ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? दैट इज mg। और जब ये जाएगा तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी, अगर मैं मान लेता हूं दिस इज योर r, if this is your r, तो r परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा r आ रहा है? ये, मतलब दैट इज रेंज का आधा, दैट इज हाफ ऑफ रेंज। तो अब मेरे पास सिंपल सी चीज है, तो r परपेंडिकुलर इज r/2 into f, ठीक है, दैट इज योर टॉर्क। तो बस हो गया सॉल्व। तो टॉर्क का r क्या होता है? ux uy by g, तो दैट इज 2g, और फोर्स जो है वो mg है। ux हमें पता है होता है u cos थीटा, uy हमें पता है होता है u sin थीटा, है ना, और m इंटू जी अपॉन 2g, g ने g को मार दिया, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज mu स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, sin थीटा cos थीटा बाय, सॉरी नॉट g, इट इज 2, और u से ये फेंका गया था, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखें, तो एग्जाम्पल 18, ठीक है। अब एग्जाम्पल 18 में हमारे पास पेंडुलम गिवन है, और पूछा है टॉर्क क्या रहता है जब पेंडुलम ने एक एंगल थीटा पे अगर मैं कंसिडर करूं, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये आ जाएगा आपका क्या? mg, ठीक है, ये आ जाएगा mg। अब अगर ये लेंथ l है तो यहाँ पे ध्यान दें, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा है, तो दिस बिकम्स mg cos थीटा, है ना, एंड दिस बिकम्स mg sin थीटा, तो टॉर्क क्या होता है? अगेन अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा r क्रॉस f, तो यहाँ f क्या है? mg sin थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर दूरी है l, और हमें क्वेश्चन में दिया mg इज नथिंग बट w, तो आंसर इज lw sin थीटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। एकदम सिंपल सादे क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने क्लास में हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है, ये ऐसा आ गया यहाँ, ये आ गया इधर, ठीक है, और एक फोर्स जो है वो 6 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री लग रहा है, 6 न्यूटन का लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो नट को सिर्फ लूज करने के जस्ट लूज कर देता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भैया अगर मुझे एफ फोर्स लगाना है, एफ फोर्स 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी की दूरी पे? 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कितना फोर्स लगाऊं कि वो जस्ट लूज हो? अगर वो जस्ट ही लूज करना है तो टॉर्क सेम रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखें, टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल 6 sin 30 इज 3, तो मुझे पता है कि 3 into 8 इज इक्वल टू f into 16, और सीधी सी चीज है ना, तो आंसर इज f इज 1.5 न्यूटन, खत्म। अरे जस्ट लूज करना है ना, जस्ट लूज करने के लिए टॉर्क सेम चाहिए हमें, तो 3 का टॉर्क और f का टॉर्क अगर सेम रहेगा तो अपना आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 20, ठीक है, एग्जाम्पल 20 कुछ नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस बार काफी सारे केसेस दिए हैं। तो यहाँ पे है
एक केस ऐसा है, ये और फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये दूरी है 4, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। फिर एक ये आया है और दूरी ऐसा कुछ है 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री है, 150 डिग्री, ठीक है, और ये दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये दूरी भी कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। फिर तीसरा आ रहा है ऐसा स्ट्रेट, ठीक है, ये है 5 न्यूटन और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इट इज 30 डिग्री, और ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। और एक चौथा आ रहा है वो ऐसा, और यहाँ पे आ रहा है 15 न्यूटन, ठीक है, इट इज 15 न्यूटन एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री। अब हमें हर एक का इंडिविजुअल टॉर्क निकालना है, हमें हर एक का इंडिविजुअल टॉर्क निकालना है। दूरी दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है ना, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है 3 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले इसका टॉर्क निकालता हूँ। इसका टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर ही है तो प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, 40, और डायरेक्शन देखें ये बाहर आ रहा है, इसको यहाँ की तरफ घुमाएंगे तो अंदर, तो दैट इज 40 क्रॉस, क्रॉस मतलब इनटू द पेज, क्रॉस मतलब इनटू द पेज। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं 20 की बात करते हैं, इस फोर्स को आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 20 साइन 30 दैट इज 10, तो ये भी 40 ही आया टॉर्क, इसका टॉर्क भी 40 आया, लेकिन इस बार क्या है बाहर की तरफ है ना, डायरेक्शन निकालना आप सबको सिखाया हुआ है, तो इस बार बाहर की तरफ है 40। इसका टॉर्क तो दिख रहे हैं, कोई परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, ये अलोंग जा रहा है, तो इसका टॉर्क 0 आएगा। फाइनली इसका टॉर्क अगर मैं देखता हूं तो इसको मैं 15 अगर बोल दूं, इसको अगर मैं 15 बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा 15 साइन 37, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 15 साइन 37, तो 15 साइन 37 हो गया 3/5 इंटू 6, तो ये हो गया 5 3 15 दैट इज 54, 54 सॉरी 54 बाहर की तरफ है ना, 54 बाहर की तरफ, तो हमारा नेट टॉर्क जो आ जाएगा 40 40 कैंसिल हो गए क्योंकि ये अंदर है ये बाहर है, बचा क्या 54 न्यूटन, खत्म, न्यूटन मीटर बाहर की तरफ, ठीक है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नाउ विल गो फॉर एग्जांपल 21, विल गो फॉर एग्जांपल 21। एग्जांपल 21 क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा पे इंक्लाइंड है, और एक क्यूब रखा हुआ है साइड ए का, मास एम, मास एम साइड ए। अब इस क्यूब पे अगर आप देखें अबाउट नॉर्मल हमें टॉर्क निकालना है, तो नॉर्मल टॉर्क, तो नॉर्मल तो ये हो गया, ये हो गया mg cos थीटा, और यहीं पे COM पे जो आपका फोर्स लग रहा है दैट इज mg sin थीटा। ध्यान से देखिए, अगर मैं नॉर्मल के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ, अगर मैं नॉर्मल के अबाउट आपका टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो टॉर्क फॉर n एंड टॉर्क फॉर mg cos थीटा इज 0, बचेगा किसका mg sin थीटा का, तो टॉर्क इज फोर्स mg sin थीटा इनटू दूरी, तो दूरी कितनी है a/2, दूरी कितनी है a/2, खत्म, दिस इज योर आंसर। अरे दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है आपकी a/2 है ना, तो ये आपका आंसर। वन लाइनर्स है ना, वन लाइनर्स है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं है इसमें। अब अगर आया एग्जांपल 22, एग्जांपल 22 फिर देखिए, एक रॉड रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब ध्यान से देखें तो उसने बोला है कि भैया अगर मैं ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सेंटर से है, तो यहाँ से L/4 की दूरी पे, कितने L/4 की दूरी पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ एक फोर्स, तो ये कितने एंगल से घूमेगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा से घूम गया है ना, रॉड ऐसा हो गया, रॉड ऐसा हो गया, डायग्राम को थोड़ा यार एक्सक्यूज करें है ना। अब मुझे पता है टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, बीच के एक्सिस से रोटेट कर रहा है, तो आई की वैल्यू तो हमें पता है, आई की वैल्यू क्या होती है 1/12 ml² फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड,
और देखिए फोर्स इंटू L/4 इज टॉर्क, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी बस, और ये आ गया अल्फा, तो इससे आपका अल्फा आ जाएगा, तो ये हो गया 4/3, तो अल्फा और L ने L को मार दिया, तो अल्फा आ गया आपके पास 3F/ml, अल्फा कितना आ गया 3F/ml। अब ध्यान से देखें, ये आपका अल्फा आ चुका है, तो थीटा में क्या लिखूं, थीटा में क्या लिखूं, हाफ AT², तो अल्फा T², तो ये आ जाएगा हाफ अल्फा कितना है 3F/ml into T², this is your answer, this is your answer. So question number 22 is done. Now example 23, एग्जाम्पल 23 उसने क्या बोला है कि भैया एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका एज है, एज मतलब साइड, है ना, एज मतलब साइड, तो उसका स्क्वायर प्लेट क्या है, स्क्वायर प्लेट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एज है, तो मान लेते हैं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमें पता है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इसके अक्रॉस जो आई आएगा, इसके अक्रॉस जो आई आएगा वो कितना आएगा 1/3 ma², ठीक है, 1/3 ma², ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये सबको पता है 1/3 ma² आएगा, बस खत्म। अब हो है क्या, टॉर्क है आपके पास, तो टॉर्क सॉरी टॉर्क निकालना है, अल्फा है आपके पास, तो टॉर्क इज आई अल्फा, तो इट इज 1/3 ma² इंटू अल्फा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, 1/3 ये हो गया 120 ग्राम, तो हो गया अपॉन 1000, याद करो ये डेरिवेशन की हुई है हम लोगों ने, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 का होल स्क्वायर और इंटू 0.2, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज 2 into 10 to the power minus 5 Newton meter. So this is question number 23. This is question number 23. Well, we'll go for question number 24. Question number 24 और भी सिंपल है, उसने क्या बोला, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना होते हुए, एग्जाम्पल 24 लिख देता हूँ, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना होते हुए इसका डायगोनल है ना, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं वो रेड से बना देता हूँ कि दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक मिनट, हाँ ये है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डायगोनल, तो मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ, साथ में एक और बना देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, एक डायगोनल ये बना दिया गया, एक डायगोनल ये बना दिया गया, और मुझे पता है कि स्क्वायर में इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, तो इसको अगर मैं ID लिख दूं डायगोनल, इसको मैं ID लिख दूं डायगोनल, तो मुझे पता है इफ दिस इज I, तो I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ID यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और I होता है ma²/6 फॉर स्क्वायर, दैट इज 2ID, तो ID कितना हो जाएगा ma²/12, ma²/12, खत्म, तो टॉर्क आ गया ऊपर वाले सवाल की जैसा, तो टॉर्क क्या है आई अल्फा, आई की वैल्यू क्या है ma²/12, ठीक है, ma²/12 इंटू अल्फा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपना जो असाइनमेंट था उसके सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं, बाकी जो असाइनमेंट है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 till 50 समथिंग मैंने जो दिया है वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को अपलोड कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।